मेकर्स का मूव था कि टिकट टू फिनाले उससे वापस लेने को बोला, टाइम गॉडशिप उससे वापस लेने को बोला, उसने उसके लिए भी हाँ बोल दिया। अब उसके बाद उसने सॉरी मांगी, चुम को अपनी बहन बनाया, वीकेंड का वॉर आया, फिर एक नए नैरेटिव के साथ उसने अपनी बात को बदल दिया। अब देखो, कहने वालों का कहना गलत नहीं है कि भाई तू एकदम से कैसे बदल गया। मैं भी शॉक्ड था कि विवियन डिसेना एकदम से अपनी बात से बदल कैसे गया, पर वो ये कह रहा है कि मुझे ये लोग गिल्ट ट्रिप पे लेके चले गए थे, काश मैंने पहले अविनाश और ईशा को सुन लिया होता तो मैं ऐसा नहीं होता। लेकिन ये थ्योरी भी उसको किसने दी? वीकेंड का वॉर पे ही उसको ये थ्योरी दी गई ना। हाँ, आप इससे मान सकते हैं कि ट्रॉफी जस्टिफाइड है क्या, वो अपने फैंस पे बहुत कॉन्फिडेंस दिखा रहा है, माशाल्लाह क्या कॉन्फिडेंस दिखा रहा है अपने फैंस पे। वो तो सुन के मजा आ गया कि वो मुझे जानते हैं। ऑफ कोर्स उसके फैंस उसको बहुत अच्छे से जानते होंगे और पता होगा उनको किस तरीके का है वो। ऑफ कोर्स रियलिटी शो चाहे उसने पहले किया नहीं किया, उन्होंने देखा नहीं देखा, वो एक अलग बात है, लेकिन वो कह रहा है कि मेरे फैंस मुझे बहुत अच्छे से जानते हैं, मैं इस चीज को भी रेस्पेक्ट करता हूं। मगर मैं जहां से देखता हूं, आप देखो आपके पास एक इंसान है विवियन, जो ये कह रहा है कि चाहे मेरी बीवी कहकर गई, चाहे मुझे किसी और ने भी कहा हो, पर मेरे लिए अविनाश और ईशा सही है क्योंकि मैंने उनके साथ टाइम स्पेंड किया है, मुझे वो ठीक लगते हैं। फिर चाहे टिकट टू फिनाले वाला चुम का डिसीजन हो कि नहीं मुझे गिल्ट ट्रिप पे ले जाया गया, लड़की ने बोला मेरे हाथ काम नहीं कर रहे, मैंने उनसे माफी मांग ली, मैंने अपनों की नहीं सुनी, मुझे सलमान सर ने कहा, वो मुझे और अपने लगे, मुझे लगा कि ये लोग मुझे ब्रेन वॉश कर रहे थे। अब बेसिकली सलमान सर ने जो कहा उसमें चुम का इधर से ऐसे पकड़ के लड़ना, या चुम का शायद एक्स्ट्रा रिएक्ट करना, या चुम का पीरियड्स वाला हवाला, या वुमन कार्ड वाला हवाला, जो कि आप लोग बहुत सारे लोग यहाँ पे कह रहे हैं कि उसका वो वुमन कार्ड वाला हवाला हो सकता है, हम उसको भी एक बार कंसिडर कर लेते हैं कि वुमन कार्ड वाला हवाला भी हो सकता है। इन सब चीजों को सुनने के बाद विवियन को लगा कि यार मैं तो अपनी बात से बदल जाता हूं, मतलब मैं माफी मांग लेता हूं, टिकट टू फिनाले भी छोड़ देता हूं, बिकॉज इंसानियत ज्यादा जरूरी है। लेकिन सडनली चेंज हो जाना, ये आपके सामने विवियन है। आप अगर विवियन को पसंद करते हैं, प्लीज गो एंड वोट फॉर विवियन डिसेना और उसे आप जीता दीजिए। वो एक आम इंसान की तरह है, उससे जो एक्सपेक्ट किया जा रहा है उसकी रियलिटी कुछ और है, वो अपनों को नहीं छोड़ सकता। फिर चाहे वो उसके बारे में कुछ भी कह रहे हो, चाहे उनकी बीवी बोले, कोई भी बोले, वो इन बातों में बिलीव नहीं करेगा। वो मेकर्स के कहने पे अपने पॉइंट ऑफ व्यू को चेंज कर देगा और वो चुम को एक बार और गलत मान लेगा, चाहे पहले उसको खुद को चुम सही लगी हो। ये आपके सामने विवियन डिसेना है। मैं अगर आपको अपनी लैंग्वेज में बताता हूं विवियन के बारे में, तो बड़ा कंफ्यूजिंग सा सारा माहौल है, कौन अपना है कौन पराया है, ये सोचने में बहुत दुविधा हो रही है विवियन को भी। शायद विवियन ऐसा इंसान है कि वो जब भी अविनाश और ईशा से बात करता होगा उसको लगता होगा नहीं यार, आई नीड समवन इन दिस हाउस फॉर दिस बैटल, इस लड़ाई को जीतने के लिए, लड़ने के लिए मुझे कुछ अपनों की जरूरत है। आगे वो अपने नसीब पर भी छोड़ रहा है कि ट्रॉफी अगर मेरे नसीब में आनी होगी तो किसी का कोई कितनी भी जोर लगा ले रोक नहीं सकता, ट्रॉफी मेरे पास आएगी, और नहीं आनी होगी तो फिर शायद मैं उसके लिए कितना एक्स्ट्रा भी कर दूं तो मुझे नहीं मिलेगी। ये काम कंपोज सेटल समझदार, या फिर काम कंपोज सेटल और शायद अपनों से नहीं लड़ने वाला विवियन आपके सामने है। वहीं पर बात करते हैं हम करणवीर मेहरा की। देखो ये बहुत क्लियर है आपके सामने, बहुत क्लियर कर रहा हूं। वोटिंग बेसिस से क्या होता है नहीं होता है मुझे नहीं पता। आज जिस तरह बाकी लोगों को लेफ्ट आउट छोड़ के सारे सवाल यहां पर विवियन से पूछे जा रहे थे, तो ट्रॉफी विवियन के पास जाने वाली है। देखो ऐसा लग रहा है क्लियरली कि ट्रॉफी विवियन के पास जाने वाली है। ऑन दी वोट बेसिस भी विवियन